आगे बढ़ते हैं। रायपुर नगर निगम में 29 साल बाद फिर प्रशासक बैठेंगे। 6 जनवरी को महापौर का कार्यकाल खत्म होगा। 6 जनवरी 2025 को महापौर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 29 साल बाद एक बार फिर से प्रशासक यहां बैठते हुए नजर आएंगे। कमिश्नर या कलेक्टर प्रशासक की भूमिका में हो सकते हैं। 1984 में पहली बार निगम में प्रशासक की नियुक्ति हुई थी। 1985 से 95 तक प्रशासक नियुक्त रहे थे। महापौर एजाज देवर, क्योंकि निकाय चुनाव की तैयारी है और वो अपना इस्तीफा 6 जनवरी को सौंप सकते हैं और उसके बाद यहां पर कलेक्टर या कमिश्नर प्रशासक की भूमिका में होंगे। सीधे रुक करते हैं। शिखर देवांगन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। शिखर, आखिरकार 29 साल बाद प्रशासक की नियुक्ति होगी। देखिए, 6 जनवरी को रायपुर नगर निगम में महापौर का कार्यकाल खत्म हो रहा है और महापौर एजाज ढेबर अपना इस्तीफा सौंप देंगे। उसके बाद नगर निगम की कमान जो है वो प्रशासक के हाथों में जा सकती है। जिस तरह से ये चर्चाएं हो रही थी कि निकाय चुनाव जल्द हो सकते हैं, लेकिन निकाय चुनाव में जो डिले हो रहा है उसके बाद महापौर का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और ऐसे में नगर निगम की कमान अब प्रशासक के हाथ में जा सकती है। और यही वजह है कि जिस तरह से चर्चाएं लगातार हो रही थी, 1985 में पहली बार रायपुर नगर निगम प्रशासक के हाथों में गया था और एक लंबा अरसा जो है वो प्रशासक नगर निगम की कमान संभालते हुए नजर आए थे। 1985 से 1995 करीब 10 साल रायपुर नगर निगम की कमान जो है प्रशासक के हाथ में थी और अब दूसरी बार नगर निगम की कमान प्रशासक के हाथों में जाने वाली है, क्योंकि 6 तारीख को जब महापौर एजाज ढेबर अपना इस्तीफा सौंप देंगे उसके बाद रायपुर नगर निगम की कमान प्रशासक संभालते हुए नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि रायपुर कलेक्टर के अलावा संभागायुक्त को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आखिर रायपुर नगर निगम में प्रशासक कौन होगा, कलेक्टर होंगे या संभागायुक्त को जिम्मेदारी दी जाएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन दूसरी बार रायपुर नगर निगम में प्रशासक की नियुक्ति हो सकती है और 1985 से 95 करीब 10 साल का जो वक्त था प्रशासक के तौर पर संभागायुक्त जो है वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन एक बार फिर से रायपुर नगर निगम अब प्रशासक के हाथों में जा सकती है। जी निश्चित तौर पर, लेकिन वो कौन होगा ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।